हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल यस विक्की में। आज हम लोग साइंस से का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ये हो गया कि डेसिबल का प्रयोग किन चीज़ में किया जाता है। तो डेसिबल का प्रयोग है वो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। डेसिबल का प्रयोग वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। सेकेंड, कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन के प्रतिशत सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन की प्रतिशत सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है तो है एंथ्रासाइड। कोयला 4 प्रकार के होता है जिनमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड में पाया जाता है और इसके अलावा बिटुमिनस, पीट, उन सब में कार्बन की मात्रा कम पाया जाता है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है वो एडीज मच्छर द्वारा। पीत ज्वर एडीज मच्छर द्वारा संचारित किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होता है। विद्युत को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम के धातु का। विद्युत तो उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम के धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, घासों का अध्ययन कहलाता है। घासों का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। घासों का अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। आगे देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है तो नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है वो है एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी। नेक्स्ट देखेंगे, तत्व के सबसे छोटे भाग को कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं तो वो होगा परमाणु। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। नेक्स्ट, डबल रोटी में प्रयोग होने वाला बेकिंग पाउडर कहलाता है। डबल रोटी में जो बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकर्ता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकर्ता है तो है फ्लोरीन। नेक्स्ट, किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है तो आंसर होगा तांबा। तांबा का तार सरलता से खींचा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में की थी। आगे देखेंगे, वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है। वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है हाइड्रोजिनेशन यानी रोजनीकरण की प्रक्रिया से। वनस्पति घी बनाया जाता है जो हाइड्रोजिनेशन यानी कि रोजनीकरण प्रक्रिया से। पानी में ज्वलनशील होने वाला तत्व है। पानी में ज्वलनशील होने वाला तत्व कौन है तो इसका राइट आंसर सोडियम। सोडियम है जो पानी में ज्वलनशील होने वाला तत्व है। नेक्स्ट, WBC का निर्माण शरीर के किस
हिस्से में होता है? आंसर होगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में WBC का निर्माण होता है। आगे देखेंगे, फोटो फास्फोरिलेशन का अर्थ है। फोटो फास्फोरिलेशन का अर्थ है, तो इसका आंसर ADP से ATP बनना। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर का तापक्रम नियंत्रण होता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रण कहाँ पे होता है? तो हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कूटपाट के द्वारा होता है। कूटपाट के द्वारा। नेक्स्ट, मुंह की लार में पाया जाता है। मुंह में जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाती है वो कौन सी होती है? तो समतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर काल्पनिक होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखने का कारण है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखने का कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखने का कारण प्रकाश की अपवर्तन है। नेक्स्ट देखेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। 120/80 मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है तो घ्राणेंद्रिय पाली नियंत्रित करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है? तो 14 होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सिनेमा के पर्दे में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दा में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, इमली में पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब तेज प्रकाश में पुतली का आकार हो जाता है। तेज प्रकाश में आँख की पुतली का आकार हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। नींबू के रस का pH मान लगभग होता है। नींबू के रस के pH मान कितना होता है? 2.2। हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। जीव विज्ञान के जनक है। जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु। नेक्स्ट देखते हैं, फूलों का अध्ययन कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जो एंथोलॉजी कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। तो यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। सबके लिए धन्यवाद।